प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्कों की एक नई श्रृंखला पेश की जो नेत्रहीनों के अनुकूल भी है। ये सिक्के 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के हैं। मोदी ने वित्त मंत्रालय के आइकॉनिक सप्ताह समारोह को संबोधित करते हुए कहा, सिक्कों की ये नई श्रृंखला लोगों को अमृतकाल के लक्ष्य की याद दिलाएगी और लोगों को देश के विकास की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगी। इसके अलावा और क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं। साथियों, बीते 8 वर्षों में हमने दिखाया है कि भारत अगर मिलकर कुछ करने की ठान ले तो वो पूरी दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बन जाता है। आज दुनिया सिर्फ एक बड़े कंज्यूमर मार्केट के रूप में ही नहीं बल्कि एक समर्थ गेम चेंजर, क्रिएटिव, इनोवेटिव इकोसिस्टम के रूप में आशा और अपेक्षाओं से हमारी तरफ आज दुनिया देख रही है। दुनिया के एक बड़े हिस्से को भारत से समस्याओं के समाधान की अपेक्षाएं हैं। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 8 सालों में हमने सामान्य भारतीय के विवेक पर भरोसा किया। हमने जनता में ग्रोथ में इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट्स के रूप में प्रोत्साहित किया। हमें देश की जनता पर पूरा विश्वास रहा है कि जो भी टेक्नोलॉजी सुशासन के लिए लाई जाएगी उसे देश की जनता स्वीकार करेगी और सराहेगी भी। इसी जन विश्वास का परिणाम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के रूप में सबके सामने है। आज दूर सुदूर गांव से लेकर शहरों के मोहल्लों में रेहड़ी ठेले पर भी 10-20 रुपये से लेकर लाखों के ट्रांजैक्शन देशवासी इस पर आसानी से कर रहे हैं। हमें भारत के युवाओं में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर जो जुनून है उस पर भी बहुत अधिक विश्वास था। देश के नौजवानों में छुपे इस जुनून को रास्ता देने के लिए स्टार्टअप इंडिया का प्लेटफॉर्म दिया गया। आज देश में लगभग 70,000 स्टार्टअप्स हैं और हर रोज इसमें दर्जनों नए सदस्य जुड़ रहे हैं। बता दें कि सिक्कों पर आजादी के अमृत महोत्सव का डिजाइन बना है। ये विशेष रूप से जारी किए गए सिक्के नहीं बल्कि आम चलन में रहेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने जन समर्थ पोर्टल की शुरुआत भी की जो 12 सरकारी योजनाओं का क्रेडिट लिंक्ड पोर्टल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनमें से प्रत्येक योजना को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा इस पोर्टल से सहूलियत बढ़ेगी और नागरिकों को सरकारी कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए हर बार एक ही सवाल नहीं पूछना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।